अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मेरी तरफ से आप सबको चांद रात मुबारक हो। तो हुआ कुछ यूँ कि ये तकरीबन 11:30 की बात है कि मैं अपनी बेटी से फ़ोन पे बात कर रही थी और मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि मामा आप लोगों को चांद रात मुबारक हो, कल आप लोगों की ईद है। तो पहले मैंने समझा कि वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। फिर मेरी बेटी ने भी बताया कि मामा इंस्टाग्राम पे हर तरफ यही पोस्ट लगी हुई है कि कल ही ईद होगी। तो सच में मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि कुछ तो तैयारियाँ काफ़ी हद तक हो चुकी थी, लेकिन कुछ ग्रॉसरी भी मेरी लाने वाली थी, तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि आप मुझे जो ज़रूरी ग्रॉसरी है वो मुझे ला दें, और वो मैंने पहले से ही लिख के रखी हुई थी सुबह के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने वो मुझे ला दी और मैंने रिलैक्स होकर पहले सबसे चाय पी। मैंने कहा बाकी वो काम बाद में देखते हैं कि क्या करना है। तो उसके बाद फिर मैंने, ज़ाहिर है कि अपनी भी स्किन रूटीन देखनी थी, तो सबसे पहले मैंने वैक्स कर ली और अपनी बेटी को मैंने मेहंदी लगाने के लिए भेज दिया हुआ था। जैसे ही ऐलान हुआ था कि कल ईद है, तो हमारे पास ही एक सैलून है, तो वहाँ से, क्योंकि उसको काफ़ी शौक़ था, तो मैंने कहा चलो कि आप लगवा लो, मैं कल लगवा लूँगी। तो यहाँ वो मेहंदी भी लगवा के आ चुकी थी। तो हस्बैंड यहाँ फ्लावर ईद के लिए लेने गए थे, लेकिन वहाँ मिले नहीं, तो वो फिर ये गजरे ही ले आए। तो मेरी बेटी को काफ़ी पसंद भी है और मुझे भी पसंद है, लेकिन मेरी बेटी ने पहन लिए थे और एंजॉय कर रही थी। तो मैंने सोचा चले हम कल सभी का इकट्ठे होंगे तो मिलकर सभी पहन लेंगे। आज तो चांद रात का सोचा भी नहीं था, लेकिन अचानक से ये बन ही गई। तो फिर सोचा कि अब इसका कोई ना कोई हल तो निकालना है। सैलून जाने का टाइम नहीं था, लेकिन जो घर में फेशियल की चीज़ें पड़ी हुई थी, फेशियल करने का भी इवन टाइम नहीं था। तो मैंने कहा चलो मास्क लगाकर ही काम चलाया जाए। तो यह मैं 24 कैरेट गोल्ड का मास्क लगा रही थी, जो कि ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत ही अच्छा था। और ये ब्लैक हेड के लिए था चारकोल का मास्क। तो ये मेरी बेटी कि ज़ाहिर है कि वो टीनेजर है, तो उसके ब्लैक हेड नोज़ पे होते हैं, तो उसने सिर्फ अपने नोज़ पे लगा लिया। और ये वाला मास्क मैंने अपने लगा लिया। और मैंने तो ब्लीच भी नहीं इवन की थी, क्योंकि ज़ाहिर है कि इतना एकदम से सब चीज़ें करना थोड़ा स्किन पे रैश भी कर जाती हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ब्लीच से एलर्जी भी है और मुझे काम भी ज़ाहिर है कुकिंग का करना था, तो इसलिए मैंने ब्लीच को अवॉइड ही किया और मैंने सिर्फ ये मास्क ही लगाया। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट रहा, इससे काफ़ी मेरी स्किन ग्लो भी की। तो आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि जब आपको सडनली पता चला कि सुबह ईद है, तो आप लोगों के क्या तअसुरात थे। प्लीज़ आप मुझे भी कमेंट्स में बताइएगा। चांद रात के लिए मैंने बहुत सारी प्लानिंग की हुई थी, बाकी जो अल्लाह को मंजूर होता तो वही है। फेस पर मास्क लगाने के बाद मैंने हेयर कलर भी मिक्स कर लिया। मैंने कहा चलो साथ साथ में ही दोनों काम होते रहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर उसको भी 45 मिनट लगने थे। तो मैंने हेयर कलर भी यहाँ मिक्स कर लिया। और साथ साथ मुझे बलून्स भी डेकोरेशन के लिए तैयार करने थे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन ईद के हिसाब से करना था, लेकिन इतना टाइम ही नहीं उसी हिसाब से मिला। लेकिन जो मेरे पास चीज़ें थी मैंने उसी हिसाब से थोड़ी सी डेकोरेशन करनी थी। डेकोरेशन में बलून्स थे, तो इसलिए मैंने
डाई लगा कर फिर मैंने बलून्स को भी फुलाना शुरू कर दिया पंप से। सच में एयर पंप ने तो बहुत ही आसानी मेरे लिए कर दी और मैंने तकरीबन 15 मिनट में ही सभी बलून्स को मैंने फ़िल कर लिया था। बलून्स फिल होने के बाद माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और चांद रात की वाइब्स आ रही थी और मैं और मेरी बेटी हमने बलून से खेलना भी शुरू कर दिया। इवन इनमें से काफ़ी बलून्स फट भी गए थे। ये चांद रात बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हो रही थी, लेकिन सच में हमने तो बहुत ही फ़न किया था और पूरी रात हम लोग तो जागते रहे। और फिर सुबह जो हम लोगों की हालत हुई वो मैं आपको ईद व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। कहने का मकसद है कि हमने चांद रात को खूब एंजॉय किया और ईद का जो पहला हिस्सा था वो हमने सोकर गुजारा था। तो इसी दरमियान लाइट चली गई हुई थी और ये जो मैंने इनको बांधा था तो इसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी थी क्योंकि लाइट का सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि चलो ये बाद में ही दिखा दूँगी एक साथ ही। तो डेकोरेशन तो मैंने थोड़ी डिफरेंट तरह की ही करनी थी, लेकिन ऑप्शन अब इतनी नहीं थी और ना ही इतना टाइम था। ना करने से बेहतर यही था कि जो कुछ हो गया इसी को गनीमत जाना जाए। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं ईद ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।